तो अब हम बात कर रहे हैं भाई एक्सरसाइज 10.2 की। और एक्सरसाइज 10.2 का पहला ही क्वेश्चन आपके पास ये दिया है कि तीन वेक्टर है और इन तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। बड़ी छोटी ही चीज आपके पास दी हुई है, कैसे निकालते हुए मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने का बहुत आसान तरीका है, आई जे के जो आपको दिए हैं उनके स्केलर कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके जोड़ दो। जैसे इसका कंपोनेंट क्या होगा 1 का स्क्वायर, इसका कितना होगा 1 का स्क्वायर, इसका होगा 1 स्क्वायर, सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा 2। ठीक है, ऐसे अगर अपन बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ जाएगा इस 2 का स्क्वायर मतलब 4, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 और इस 3 का हो जाएगा कितना 9। ओके, यहाँ से जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 63, ये हो जाएगा 58 और 4, 58 क्या मतलब 62, क्या ये क्लियर है। आगे अगर अपन देखें सी वेक्टर, सी का अगर अपन मैग्नीट्यूड निकालें तो सी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1/√3 का होल स्क्वायर। ओके, फिर हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर, फिर होगा प्लस का माइनस का 1/√3 का होल स्क्वायर, यही आने वाला है। अगर हम देखें देखो सब सिंपल सा क्या बनेगा, ये हो जाएगा 1/3, ये भी हो जाएगा 1/3 और ये भी हो जाएगा कितना 1/3। 1/3 3 टाइम्स क्या हो जाएगा 3/3 हो जाएगा, मतलब अल्टीमेटली अगर आप देखो तो आंसर क्या आएगा आपका। तो इस तरीके से आपके दोनों तीनों के आपके ओके बात नहीं। यह देख लो क्वेश्चन नंबर 2 और 3। भाई ऐसे क्वेश्चन जो एडवांस में आ ही रहे हैं ये क्वेश्चन ही एडवांस है, आधा ही हुई लास्ट में ये रहा है ई भाई क्यों ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर आपके 2 वेक्टर्स की ऐसे जिनका मैग्नीट्यूड क्या है भाई आपका 6, तो देखो 2 ऐसे एग्जांपल्स आपको देना है ना। अगर हम बात करें जैसे एक ले लिया मैंने क्या आई, ओके, और जिनके सेम मैग्नीट्यूड क्या लिखना है आपके, और एक ले लो आप जे। भाई देखो डायरेक्शन दोनों अलग हो गए और मैग्नीट्यूड सेम हो गया। मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इसको अगर मैं मान लूं कि a बराबर और इसको क्या मान लूं मैं b बराबर, इसका मैग्नीट्यूड रहेगा कितना भाई 1 और इसका 1.1। क्लियर है। अच्छा और चाहिए, और देखो i प्लस जे प्लस के ऐसा लिख सकते हैं क्या। ओके, ये a मान लो, b अगर अपन मान लें तो b क्या होगा आपके पास, सिंपल सा मैग्नीट्यूड सेम रखना है ना। अच्छा एक काम करो यहाँ ऐसा लगाओगे, ओके, अगर हम ऐसा चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं 2 माइनस का j प्लस का k, ये भी तो 2 वेक्टर बन सकते हैं जिनका मैग्नीट्यूड कैसा है आपका सेम है। अगर देखो तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा भाई 1 प्लस का 4 जिसे हम कहेंगे क्या √6, और b की बात करें तो ये भी कितना हो जाएगा आपका ओहो। चलो देखो अब आगे देख रहे हैं हम सेम डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड से कुछ भी हो जाए डायरेक्शन कैसी हो आपके पास सेम, तो डायरेक्शन सेम का मतलब देखो एक तो यही बन जाएगा। एक ही बात करें, एक मैंने आई कैप ले लिया और बी जो वेक्टर है इसको मैंने ले लिया क्या 2i कैप। अरे सिंपल सी बात है, आई कैप का मतलब है ये जो वेक्टर है वो एक्स एक्सिस में है और ये भी कायम है एक्स एक्सिस में, बस फर्क ये है कि मैग्नीट्यूड दोनों का अलग है। इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कितना आएगा 1 और इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा कितना 4। डायरेक्शन आपको सीख चाहिए थी मैंने दे दी। ओके चलो आगे कोई बात नहीं। ओके अरे चलो आगे देखते हैं। इसके बाद एक आध कोई और एग्जांपल, जैसे एक ये ले लो, ए वेक्टर i प्लस का j प्लस का क्या हो जाएगा आपका k। अगर मैं b की बात करूं तो b को ऐसा लिख सकता हूं मैं 2i प्लस का 2j प्लस का 2k। देखो डायरेक्शन तो तीनों की सेम है ना, कैसे अगर आप ध्यान से देखो तो इससे आप 2 कॉमन निकाल सकते हो। 2 कॉमन जैसे निकालोगे तो i प्लस j प्लस k, भाई डायरेक्शन सेम है लाइक वेक्टर है और इनके मैग्नीट्यूड अलग अलग हो जाएंगे। इसका मैग्नीट्यूड जो आएगा वो आएगा कितना आपका √3 और इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 2√3 है। ओके ध्यान आगे बात खत्म है। तो इस तरीके से ये आते हैं भाई भारी भरकम समान, ठीक है। ये √4 है भाई है ना, इसको 2 लिख लेना, छोटी छोटी गलती है। ओके बात कर रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे ये कहा गया है कि 2 वेक्टर है, लेट हम करके बात कर लेते हैं कि लेट ए वेक्टर आपको दिया है क्या आपका 2i प्लस का 3j और दूसरा बी वेक्टर हम मान लेते हैं कितना ये xi प्लस का yj। ओके और साथ में आपसे कहा है कि जो ए वेक्टर है ये बराबर है किसके
पी वेक्टर। तो आप दो तरीके से, हमने इससे पहले इंट्रोडक्शन में भी ये बात कही थी, अगर दो वेक्टर्स आपके बराबर हैं तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास बराबर। जैसे अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसा लिख सकते हो 2i प्लस का 3j बराबर होगा xi प्लस का yj। इसका करस्पॉन्डिंग i का आपके पास क्या है स्केलर कंपोनेंट x, और इस i का कितना है आपके पास 2, तो मतलब x की वैल्यू कितनी रहेगी आपके पास 2। इसी तरीके से y बराबर कितना हो जाएगा आपका 3। यही आपको चाहिए, कुछ नहीं करना। अगर वेक्टर्स आपके दो इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट्स जो है ना वो इक्वल कर दो, है ना, उनकी कंपेयर कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगा। फिर बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है कि स्केलर और साथ ही साथ आपको क्या निकालना है, वेक्टर कंपोनेंट निकालना है, जबकि आपके दो पॉइंट दिए, एक इनिशियल दिया है और दूसरा क्या दिया है आपको टर्मिनल। हम मान लेते हैं यहाँ पर देखो ये पॉइंट हमारा क्या है P है, और ये हमारा पॉइंट क्या है आपका Q है। इसको हमने मान लिया क्या इनिशियल पॉइंट, क्या माना भाई इनिशियल पॉइंट, और इसको हमने मान लिया है क्या टर्मिनल पॉइंट। ओके, अगर हम देखें तो फिर ऐसे केस में वेक्टर क्या बन जाएगा आपका, वेक्टर बन जाएगा PQ। क्या बनेगा आपका PQ वेक्टर। अगर देखा जाए तो P के कोऑर्डिनेट्स जो है वो कितने हैं आपके पास 2 और 1, और वहीं अगर अपन बात करें आपके पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट तो ये है -5 और 7। अगर पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर निकालना चाहो तो क्या जाएगा P वेक्टर। इसी का Q का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा आपका Q। कैसे निकालोगे, सिंपल सा इन दोनों को किसी रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन से जोड़ देना, किस तरीके से ऐसा। अब आपको निकालना है क्या, सिंपल सा पहले आप निकाल लो PQ वेक्टर। PQ वेक्टर कैसे निकालोगे भाई, PQ वेक्टर निकालने का आसान तरीका क्या था आपका, Q वेक्टर माइनस का क्या हो जाएगा आपका P वेक्टर। ये आपका Q पोजीशन वेक्टर है पॉइंट ऑफ Q का, P जो है पोजीशन वेक्टर है पॉइंट ऑफ P का। देखो अगर हम यहाँ से P बनाना चाहें तो P क्या बनेगा, P बन जाएगा आपका 2i प्लस का j। ओके, और Q क्या बनेगा, Q बन जाएगा आपका सिंपल सा -5i प्लस का 7j। ये दोनों बन गए, इन दोनों को यहाँ उठा के रख दो तो ये हो जाएगा आपका PQ वेक्टर। कितना होगा, ये हो जाएगा 2i प्लस का j माइनस हो जाएगा -5i प्लस का 7j। यहाँ से अल्टीमेटली PQ आपका बनेगा, PQ हो जाएगा 2 और 5 प्लस 7 हो जाएगा 7i, और ये हो जाएगा j और साथ में हो जाएगा -6j। ये होगा, देखो ये माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो कितना हो जाएगा -7, और ये इसमें j जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब हमें निकालना है इसका स्केलर और क्या निकालना है वेक्टर कंपोनेंट। मुझे बताओ अगर वेक्टर आपके पास ये दिया हुआ है तो इसमें स्केलर कंपोनेंट क्या होगा, स्केलर कंपोनेंट होते थे i और j के जो कि कोएफिशिएंट है उन्हें क्या बोलते थे अपन, स्केलर कंपोनेंट। तो स्केलर कंपोनेंट क्या क्या हो जाएंगे, स्केलर कंपोनेंट हो जाएंगे 7 और -6। कितने होंगे 7 और -6। वही अगर अपन बात करें वेक्टर कंपोनेंट की, काय की बात करें अपन वेक्टर कंपोनेंट, तो वेक्टर कंपोनेंट कुछ नहीं, जो वेक्टर लिखा ना इसे बस आप क्या लगाए कॉमन लगा के लिखते हैं, मतलब एक हो जाएगा 7i और दूसरा हो जाएगा -6j, बस यही क्वेश्चन थे आपका। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया कि 3 वेक्टर हैं और 3 वेक्टर का क्या निकालना है, सिंपल सा सम निकालना। सम क्या आएगा भाई, a प्लस का p प्लस का c। आई को आई के साथ जोड़ दो, जे के साथ जोड़ दो, के का के साथ जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा 1 और -2 कितना हो गया -1, और ये हो जाएगा आपका कितना +1, मतलब हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर बात करते हैं -2, ये हो जाएगा +4, जो हो जाएगा कितना आपका +2, और ये हो जाएगा -6, मतलब -4j। बात है ना। वही अगर अपन 5 की बात करें तो ये हो जाएगा 6, और 6 में माइनस का मतलब ये जाएगा -का। बात नहीं बात। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल एग्जांपल जैसे है आपके पास, इसमें लिखा है कि एक कोई वेक्टर है आपका क्या a, और आपके पास क्या लिखा है वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर तो नहीं है क्वेश्चन पर, देखा ये वेक्टर ही निकाला यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर निकालने का क्या मतलब है, अगर a दिया है तो आपको निकालना क्या भाई a कैप निकालना। अगर a कैप निकालना तो कैसे निकालते थे आप, a वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ a, यही थी कहानी। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ऑफ a निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा आपका रूट ऑफ, ये हो जाएगा 1, इसका भी हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा आपका 4, मतलब अल्टीमेटली कितना आएगा आपका इसका 6।
फिर आप वही रखना है इसमें i प्लस का j प्लस का कितना होगा आपका 2 के डिवाइड बाय कितना होगा रूट 6। अगर प्यार से लिखना है तो थोड़ा ऐसा भी लिख सकते हैं 1/√6i 1/√6j और साथ में हो जाएगा 2/√6k। ये आपका आंसर। हाँ, अब बात कर रहे हैं एग्जाम क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में फिर से वही कहानी है कि आपको क्या करना है, वेक्टर पी क्यू जो निकालना है, जो कहाँ से कहाँ है आपका पी से लेके क्यू तक है, और पॉइंट आपको दिए 1 2 3 4 5 6। मतलब कहानी कुछ ऐसी होगी। अगर हम बात करें ये पॉइंट पी है और ये क्या है आपका क्यू है, तो यही आपका वेक्टर बन जाएगा, जिसे हम बोलेंगे क्या पी क्यू वेक्टर। कई बार मैंने आपको बताया निकालते कैसे हैं, क्यू वेक्टर माइनस का क्या हो जाता है पी वेक्टर। देखो ये बार बार करने की आवश्यकता नहीं है भाई, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलने भी नहीं है। आपको कुछ नहीं करना, दो पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट दिए, जैसे इसका कितना दिया है 4 5 6 और इसका कितना दिया है आपका 1 2 3, कुछ ना करें आप इसमें से इसको करें करस्पॉन्डिंग। जैसे अगर ये एक्स एक्सिस का है तो एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस में, बाय वाला बाय में और जेड वाला जेड में। मतलब फाइनली आप चाहें तो पी क्यू वेक्टर आपका निकल सकता है 4 में से 1 क्या कितना आता है 3, ये हो जाएगा आपका 3i। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ पूरा रूट से ना। इस बार अगर मैं 5 की बात करूँ तो 5 का 2 के साथ हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 5 में से 2 का कितना 3j हो जाएगा। वहीं अगर अपन बात करें 6 में से फिर 3 गया तो आपके पास कितना आया 3k। अल्टीमेटली ये आपके पास है। ऐसे अगर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहा है कि आपके पास दो वेक्टर है, पहले आप उनका क्या करें सम करें, और सम करने के बाद उस सम की डायरेक्शन में ही आपको क्या निकालना है यूनिट वेक्टर। देखो अगर यहाँ से देखें तो a प्लस का p वेक्टर क्या आएगा, ये देखो 2 और माइनस का 1 कितना जाएगा आपका प्लस का i के 2 में से माइनस बन गया है ना। वही बात करें माइनस का, और ये कितना हो जाएगा 0, लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये देखें तो 2 कितना हो जाएगा आपका प्लस का k, और इसी में आपको क्या निकालना है सिंपल सा यूनिट वेक्टर। लेट सपोज अगर मैं बात करूं a प्लस b को थोड़ी देर के लिए मैं r मान सकता हूं r वेक्टर। ओके, अगर मैं r वेक्टर है तो हमें निकालना है r वेक्टर के रिस्पेक्ट में या इसी की अलोंग निकालना है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है सर r कैप होता है। क्या होता है भाई r कैप हो जाएगा r वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r, यही होगा। अगर हम देखें तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ r आ जाएगा आपके पास √2 हो जाएगा। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 कितना हो गया 2 हो गया। तो यहाँ से अगर हम देखें सिंपली तो ये हो जाएगा i प्लस का k डिवाइडेड बाय √2। अल्टीमेटली आप इसे लिख सकते हो 1/√2 i प्लस का 1/√2 k, ये वाला 0 है आपके पास। ओके, तो लिखें फाइनली ये ध्यान रखना ये √2 है ना। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है सिंपल सा, अगर हम बात करें तो इसमें आपको देखो यूनिट वेक्टर नहीं क्या निकालना है वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है वेक्टर, और एक ऐसा जिसमें आपको एक वेक्टर दिया हुआ है और जिसका मैग्नीट्यूड, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है आपका 8 यूनिट। जैसे पेपर ने क्वेश्चन एग्जांपल की बात की उसमें एक 7 यूनिट्स वाला क्वेश्चन किया था, तो सेम वैसे ही आपके पास है। पहले आप लिख दो कि हम बात कर रहे हैं लेट, मान लेते हैं कि जो दिया हुआ वेक्टर है वो क्या है आपका a है, 5i माइनस का j प्लस का क्या हो जाएगा आपका 2। ओके, अभी बिल्कुल सेम वैसा करना है कि सबसे पहले आप क्या करें 1 यूनिट के निकालें, 1 एक यूनिट वेक्टर निकालें और उसका फिर मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 8 से, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 8 टाइम्स हो जाएगा है ना। अगर मैं इसका निकालूं, देखो सबसे पहले आप a कैप निकालें। a कैप निकालने का तरीका क्या था सर, a वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a, यही कहानी थी। अगर यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ a अगर आप निकाल रहे हो तो क्या आएगा आपका, ये हो जाएगा 25 प्लस ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका कितना 4, लगभग हो जाएगा आपका कितना 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखें तो ये हो जाएगा आपका 5i माइनस का j प्लस का हो जाएगा आपका 2k डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका 230। अच्छा, अगर आप देखें तो इसे और लिख सकते हैं 5/√30 माइनस i माइनस का 1/√30 j कैप प्लस का 2/√30 और क्या हो जाएगा आपका k। अब आपको क्या निकालना है, एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 80 यूनिट्स हो। तो सिंपल सा आप निकाल सकते हैं यहाँ पर एक ऐसा वेक्टर जो हो जाएगा आपका क्या a कैप में अगर अपन देखें तो इसमें 8 का मल्टीप्लाई करो, 8 का जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स पूरा का पूरा 5√30i माइनस का हो जाएगा आपका कितना 1/√30j
प्लस का हो जाएगा 2/√30 a। इसी तरीके से होगा, चाहो तो आप और अच्छे से लिख सकते हो, √30 कॉमन निकाल लें तो a हो जाएगा 8√30 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 5i माइनस का j प्लस का कितना हो जाएगा आपका 2k। देखो 8 टाइम्स है आपका, क्लियर है, लिख लो। ओके, ध्यान से देखो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो आपके पास यहाँ दो वेक्टर हैं और आपको शो करके बताना है कि दोनों के दोनों कैसे हैं, कोलिनियर। तो देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। वैसे हालांकि अपन ने कोलिनियर की बात अपन ने स्टार्टिंग में ही की थी, लेकिन फिर भी समझो इस बात को, है ना। मैं मान लेता हूँ सबसे पहले अगर अपन बात करें इस क्वेश्चन को करने से पहले, आप मान लें कि लेट पहला वाला जो वो ए वेक्टर है जो लिखा है आपका 2i माइनस का 3j प्लस का कितना है आपका, वहीं अगर मैं b की बात करूं तो b आपका लिखा है माइनस का 4i प्लस का 6j माइनस का 8k। ओके, और साथ में आपसे कहा है कि a और b जो है वो क्या है आपकी कोलिनियर। तो देखिए एक बात बताओ, कंडीशन की अगर अपन बात करें, कंडीशन फॉर दी कोलिनियरिटी, बहुत ही घातक वर्ड है। कंडीशन अगर अपन बात करें कोलिनियरिटी की, तो देखो एक सिंपल सा, अगर आप ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन कहें तो कोलिनियर वो वेक्टर्स होते हैं जो आपके पास कैसे हो सेम ऑन द लाइन, है ना, कैसे हो आपके पास एक ही लाइन हो पर उससे काम चल नहीं पाएगा। आप इसे थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच में अगर देखें तो क्या बनेगा, देखो दो वेक्टर्स आपके कोलिनियर तब होंगे जब दोनों के बीच में एक रिलेशन ऐसा जहां पर लैम्डा जो है वो कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी क्या हो आपका स्केलर क्वांटिटी। ओके, या तो आप ऐसा लिख लें, नहीं तो चाहें तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। बात आ गई, तब भी दोनों कैसे कहलाएंगे आपके कोलिनियर कहलाएंगे। अब ये कहानी ये है कि ये लैम्डा अगर अपन बात करें, मतलब अगर आपके पास ऐसा लिखने पर अगर कुछ ऐसा मिल रहा है आपको कि ए वेक्टर को बराबर में लिखा लैम्डा इनटू बी, मतलब बी में से कुछ ऐसा कॉमन निकाल के अगर कोई वैल्यू आपके पास लैम्डा टाइप की आ रही है तो इस टाइप का अगर वो बन रहा है तो हम कह देंगे क्या सिंपल सा वो आपका वेक्टर दोनों के दोनों कैसे कोलिनियर। जैसे सपोज अगर मैं आपसे बात करूं कि ए कहीं मेरा ऐसा लिखा a1i b1j प्लस का लिखा है c1k, और b की अगर अपन बात करें b लिखा है आपका a2i प्लस का b2j प्लस का क्या लिखा है आपका c2k। ओके, कोलिनियर के लिए क्या लिखना है आपको, कोलिनियर के लिए ऐसा है कि a वेक्टर जो है ये ऐसा लिखा जाए लैम्डा b वेक्टर। ओके, a1 की जगह आप लिख सकते हो a1i प्लस का b1j प्लस का क्या हो जाएगा c1k बराबर लैम्डा a2i प्लस का हो जाएगा आपका b2j प्लस का हो जाएगा c2k। ओके, अब एक बार बताओ, क्या मैं दोनों वेक्टर्स के करस्पॉन्डिंग स्केलर फैक्टर्स को या सिंपल सा स्केलर कंपोनेंट्स को यहाँ पर अपन कंपेयर कर सकते हैं? अगर देखा जाए तो यहाँ से क्या होगा, a1 जो है बराबर होगा लैम्डा a2 के, यहाँ देखें तो b1 जो होगा वो बराबर होगा लैम्डा b2 के। ओके, ये वाला आपके पास ठीक है। ऐसे अपन c1 की बात करें तो c1 बराबर होगा लैम्डा c2 के। अगर इनका रेशियो में बनाऊं तो शायद ऐसा बनेगा a1 डिवाइडेड बाय a2, साथ में आ जाएगा लैम्डा, यहाँ जाएगा b1 डिवाइडेड बाय b2, फिर आ जाएगा लैम्डा c1 डिवाइडेड बाय 2c2 बराबर क्या हो जाएगा लैम्डा। मतलब अगर तीनों प्रोपोर्शनल है, मतलब सेम वैल्यू आ रही है, a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2 बराबर अगर लैम्डा आ रहा है तब भी आपके वेक्टर्स कैसे आएंगे, कोलिनियर आएंगे। मतलब आप दो वेक्टर्स देखें और दो वेक्टर्स के i j और k के दोनों के करस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट्स देख लें, अगर उनका रेशियो सेम आ रहा है, कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है, तो वो क्या कहलाएंगे आपके कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे। या फिर वो इस फॉर्म में है तब भी कैसे कह सकते हो आप, दो में से कोई भी एक सिलेक्शन कर सकते हो, दो में से कोई एक सिलेक्शन से आपका मिल जाएगा क्या, दो वेक्टर कोलिनियर। जैसे इसको देखो, जैसे इस b को अगर गौर से देखो तो b को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, इस b में से अगर हम चाहें तो आपका 2 निकाल सकते हैं कॉमन, स्पेशली माइनस का 2। अगर मैं माइनस का 2 कॉमन निकालूंगा तो देखो क्या मिलेगा, ये जाएगा आपका 2i, यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस का 3j, और ये कितना हो जाएगा आपका प्लस का 4k। क्या ऐसा नहीं दिख रहा है कि b जो है वो a का -2 टाइम्स है? मतलब अगर यहाँ से देखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हो b बराबर माइनस का 2a वेक्टर, और ये अगर ऐसा है तो क्या ये ऐसा है, और अगर ऐसा है तो आपके दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। अगर ऐसा चाहो तो ऐसा, नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो इसका रेशियो निकाल सकते हो, ये a1 है और ये क्या है आपका a2, तो 2 माइनस का 4 बराबर प्रोपोर्शनल माइनस का 3 प्लस का 6 डिवाइडेड बाय 4 माइनस का कितना हो जाएगा 8।
सब का रेशियो जो आएगा वो माइनस का 1/2 है और सेम है। तब भी कह सकते हो आप क्या ए और बी जो है आपकी कोलिनियर है। तो ध्यान रखना कोलिनियर का सवाल बनता है और अच्छा खासा हो जाता है ना, क्योंकि कोलिनियर में थोड़े कॉन्सेप्ट हैं आपके पास। अच्छा कई दफ़ा हम जनरली कोलिनियर को पैरेलल ट्रीट करते हैं, बिल्कुल हो सकता है आपके पास, है ना, ये ध्यान रखना, लेकिन कोलिनियर की कंडीशन थोड़ी सी अलग हो जाती है। इसको डायरेक्शन इक्वल कर दे तो अच्छा इसमें एक बात और ध्यान रखना है, जो लैम्डा आपके पास जो नंबर आपने लिया है स्केलर कंपोनेंट, ये आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मतलब प्लस माइनस जो भी आप, पर ये ध्यान रखना सिर्फ जीरो को एक्सेप्ट करके, माइनस जीरो नहीं होना चाहिए आपका, है ना। कोई भी नॉन जीरो नंबर आप लोगे तो आप रियल नंबर में से नॉन जीरो, एक जीरो बंदा हटा देना, बाकी कुछ भी हो सकता है। ओके ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की अपन बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको निकालना क्या भाई, डायरेक्शन कोसाइंस। ओके डायरेक्शन कोसाइंस क्या थी आपकी, कॉस अल्फा। ओके और बात करें एम की तो एम क्या था आपका, कॉस बीटा, और अगर एन की बात करें तो ये क्या था आपका, कॉस का। मतलब कुछ इस तरीके की बातें हो रही थी कि जैसे अगर अपन इसे 3 डायमेंशनल तरीके से देखें तो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये क्या है आपका जेड। अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट ले लूँ सिंपल सा P, जिसके कोऑर्डिनेट हमने x, y और z करके रखे हैं, अगर ये आपका O है तो शायद ये बन जाएगा आपका OP वेक्टर। ये क्या होगा आपका OP वेक्टर, जिसे अपन पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो ये बनेगा आपका x i कैप y j कैप प्लस का हो जाएगा आपका क्या z। ऐसे केस में ये जो P है वो x के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, और अगर अपन बात करें y तो y के साथ बीटा बना रहा है, और वहीं अगर z के साथ बात करें तो क्या बना रहा है आपका गामा। अच्छा एक बात, अगर गौर से देखें तो ये यहाँ पर आप एक परपेंडिकुलर डालें तो यहाँ cos अल्फा क्या आएगा आपका, इस वाले ट्रायंगल में cos अल्फा, अगर मैं सिंपल सा ऐसे दे दूँ एक, तो cos अल्फा क्या होता है भाई, ये आपका 90 है, तो हाइपोटेनियस हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ OP। ओके और ये इसके सामने हो जाएगा परपेंडिकुलर। cos क्या होता है, cos होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब cos अल्फा अगर आप चाहो तो cos अल्फा क्या हो जाएगा, बेस कहाँ के आपका ये वाला है, और ये इस हिसाब से कितना x है, जैसे आप थोड़ी देर के लिए आप a कह रहे हो बार बार, तो हम चाहें तो इसे लिख सकते हैं क्या अपन x अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ OP, ऐसे ही होगा। जैसे आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो a अपॉन OP का मैग्नीट्यूड। और ये जो x आप निकालते हो, x होता क्या है आपका, जो भी वेक्टर होता है उस वेक्टर में i का कोफिशिएंट जो है वो क्या कहलाता है, x है, जैसे हम कह सकते हैं क्या a। ऐसे हमारे पास क्वेश्चन इसकी बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y अपॉन OP का वेक्टर, जिसे हम लिख सकते हैं b अपॉन OP का वेक्टर। ऐसे इसकी बात करके हो जाएगा z अपॉन OP का वेक्टर बराबर हो जाएगा c अपॉन OP का मैग्नीट्यूड। क्या ये क्लियर है, ये सब बातें अगर आप देखें ध्यान से, वहां पर मैं मान लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ कि भाई एक वेक्टर a दिया है क्वेश्चन में, जो है आपका i प्लस का 2j प्लस का कितना है आपका 3k, तो इसका क्या चाहिए होगा आपका, मैग्नीट्यूड चाहिए होगा। अगर मैग्नीट्यूड चाहिए होगा तो आप निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना आएगा भाई, हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस का 9, जो कि बनेगा आपका कितना √40। तो यहाँ देखो OP मतलब यहाँ सब जगह रिप्लेस कर दो वेक्टर का a, ये भी रिप्लेस कर दो इसे मैग्नीट्यूड a, और ये भी रिप्लेस हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड a। अगर इस क्वेश्चन में देखो तो a क्या बनेगा, a, इसमें अगर a है, a क्या होता है i का कोफिशिएंट, b क्या होता है j का कोफिशिएंट, c क्या होता है k का कोफिशिएंट। मतलब यहाँ a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, और c की वैल्यू कितनी है आपके पास 3। अगर हम देखें तो l या cos अल्फा कितना आ जाएगा आपका 1 अपॉन √40, इसका जाएगा 2 अपॉन √40, इसका जाएगा 3 अपॉन √। कुछ नहीं करना भाई, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए सिंपल सा एक तड़का है कि आप इस जो वेक्टर आपके पास है उस वेक्टर के जो भी आपके स्केलर कंपोनेंट्स हैं उनमें डिवाइड करते जाएं उसी के मैग्नीट्यूड से, है ना, आपको क्या रहता है डायरेक्शन कोसाइंस। और ये cos अल्फा जो आया है मैंने आपको बता दिया, इसमें आप चाहो तो ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो, और अगर फील करना है तो फिजिक्स की तरह कर सकते हो भाई, सिंपल सी बात है। ये क्या है OP वेक्टर है, OP वेक्टर का अगर एंगल ये है तो इस तरफ कंपोनेंट क्या होगा cos को, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। ओके बात कर रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 की। इसमें फिर से वही बात है कि आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालने, और डायरेक्शन कोसाइन आपके इस बार उस वेक्टर के निकालने हैं जहां पर 2 पॉइंट आपको दिए, जैसे सपोज ये 2 पॉइंट है, इस पॉइंट को हम ले रहे हैं a और इसको ले ले रहे हैं क्या आपका b। इसके कोऑर्डिनेट दिए -1 -2 और 1, और इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं क्या आपके पास सिंपल सा 1 और 2 और -3।
अगर बात करें तो वेक्टर बन जाएगा आपका, क्योंकि डायरेक्टेड है ए टू बी, मतलब वेक्टर बनेगा क्या, ए बी। देखो इस क्वेश्चन को अपन ने कई दफा कर चुके हैं, ये हो जाएगा बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर। अगर हम बात करें तो ये बी वेक्टर क्या बनेगा, बी वेक्टर मतलब बी का पोजीशन वेक्टर बी जो है वो हो जाएगा माइनस का आई, माइनस का 2j, माइनस का क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस का हो जाएगा ए। ऐसे ए की बात करें तो ए वेक्टर आपका बन जाएगा आई प्लस का 2j माइनस का 3k। अगर हम देखें तो ए बी वेक्टर क्या बनने वाला है, ए बी वेक्टर बन जाएगा सिंपल सा -1 और ये 1 कितना हो गया, माइनस का 2i, -2 और माइनस का 2 माइनस का 4j, फिर हो जाएगा आपका 1 माइनस माइनस प्लस, मतलब कितना हो गया आपका 4। ये बन गया आपका ए बी वेक्टर। अब इसमें निकालना है क्या, इसके डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब पहले निकाल लो आप कॉस अल्फा। कॉस अल्फा क्या होता है भाई, कॉस अल्फा होता है a डिवाइडेड बाय इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कॉस बीटा क्या होगा, कॉस बीटा हो जाएगा b अपॉन ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कॉस गामा क्या हो जाएगा, कॉस गामा हो जाएगा सी बी अपॉन ए बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ऐसे कर अपन निकालेंगे। देखो कहाँ निकले, यहाँ देखो तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा रूट ऑफ, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16, 16 होते हैं 32, मतलब आंसर आएगा कितना 6। तो यहाँ से ए देखो, ए कितना मिला आपको, ए है यहाँ पर -2, तो ये हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 6, जिसे लिख सकते हैं अपन 1/3। ये हो जाएगा आपका -4 डिवाइडेड बाय 6, जिसे लिख सकते हो -2/3। ये हो जाएगा आपका 4/6, जिसे आप लिख सकते हो क्या 2/3। क्लियर है, जाओगे है ना, लिखो। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास ये लिखा है कि एक वेक्टर है i + j + k, ओके, और ये जो है आपका इक्वली इंक्लाइंड है टू द एक्सिस ऑफ ox, oy, oz। मतलब कहानी कुछ ऐसी है, देखो अगर हम बात करें ऐसा, तो ये आपका x एक्सिस है, ये क्या है आपका y एक्सिस, और ये आपका z एक्सिस, और ये आपका क्या है ओरिजिन। अगर हम बात करें तो x पर जो साइड आप ले रहे हो, सपोज हमने ये वाली मान ली यहाँ तक, कितनी ox, क्या होगी आपके पास ox। oy पर मानोगे तो ये साइड होगी आपके पास कितनी है oy, और अगर इसकी बात करें तो ये कितनी होगी आपके पास oz। ठीक है, यहाँ पर हमने कोई पॉइंट ले लिया है आपका सिंपल सा, कोई p ले लिया, a ले लेते हैं, ओके, a जिसका वेक्टर फॉर्म आपको दिया है कितना i + j + का कितना दिया आपको। अच्छा, कहानी ये है कि जो आपका ox के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, और oy के साथ एंगल बना रहा है बीटा, और साथ में oz के साथ जो एंगल बना रहा है गामा, वो कैसे इक्वली इंक्लाइंड। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है कि आपको शो करना है टू प्रूव कि जो cos अल्फा बीटा और गामा कैसे आपके बराबर, ओके। अल्फा बीटा गामा जो है, अगर ये तीनों बराबर हैं तो अपन इसे दिखाते हैं कैसे शो करना है। तो देखो, सबसे पहले शो करने के लिए आप कुछ ना करें, से अल्फा बीटा गामा निकालने के लिए आपको चाहिए होगा cos अल्फा cos बीटा cos y, और cos अल्फा cos बीटा cos गामा निकालने के लिए आपको मदद लेनी पड़ेगी डायरेक्शन कोसाइंस की। तो अगर मैं इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस निकालना चाहूँ तो डायरेक्शन कोसाइंस होते क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस। इसमें cos अल्फा की बात करें तो cos अल्फा इसके लिए कितना हो जाएगा, देखो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई, ये हो जाएगा √3 होगा, ओके। और यहाँ से देखो तो a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा 1, डायरेक्शन रेशियोस कितना, a आ जाएगा 1, b कितना जाएगा 1, और c भी कितना जाएगा आपका 1 जाएगा। तो cos अल्फा जाएगा आपका 1/√3। ऐसे cos बीटा की अगर अपन बात करें तो ये भी कितना होगा 1/√3। cos गामा की बात करें तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 1/√3। यहाँ से आप अल्फा निकाल लें तो अल्फा कितना हो जाएगा cos इनवर्स 1/√3। दूसरा अगर बीटा की बात करें तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 1/√3, और गामा की बात करें तो ये भी हो जाएगा आपका cos इनवर्स 1/√3। अगर ध्यान से देखो तो तीनों के तीनों एंगल कैसे हैं आपके पास सेम, आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, इसे दे दो 1 2, क्या हो जाएगा आपका 3, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आप सिंपली कह सकते हो अल्फा जो है बीटा जो है वो क्या होंगे आपके ओके। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 को देखो ध्यान से क्या लिखा है,
आपको पता करना है एक ऐसा बंदा आ है, नहीं बस बहुत है। अगर हम बात करें आर की, तो आर की पोजीशन वेक्टर पता करनी, मतलब आर लगा कहाँ, समझते हैं? अगर हम पोजीशन वेक्टर की बात करें तो पोजीशन वेक्टर आपको पता करनी है। जो कर क्या रहा है कि दो पॉइंट्स हैं आपके P एंड Q। सपोज हमने यहाँ मान लिया कि एक लाइन सेगमेंट है आपका, ये वाला क्या है P और ये वाला क्या है आपका। फिर वही कहानी आ रही है, एक रेफरेंस ले लो, मतलब ओरिजिन ले लो, तो ये वो, तो इसका क्या हो जाएगा आपका Q वेक्टर हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा आपका P वेक्टर हो जाएगा। और अगर हम देखें तो ये पूरा बन जाएगा आपका क्या PQ वेक्टर, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमने सपोज पहले इंटरनली की बात कर रहे हैं अपन। इंटरनली अगर बात करोगे तो हमने मान लिया कि यहाँ पर कोई पॉइंट क्या है आपका R है, जिसका पोजीशन वेक्टर हमने मान लिया कितना R वेक्टर। अगर देखा जाए तो ये किससे कर रहा है, डिवाइड कर रहा है 2 और 1 से, मतलब m बराबर 2, n बराबर कितना हो गया आपके पास 1। अगर ऐसी केस में हम देखें तो आपको निकालना R वेक्टर। R वेक्टर निकालने के लिए क्या तरीका था, R वेक्टर निकालने का तरीका था कि m को मतलब 2 को अपोजिटिवली जो आपका वेक्टर है उससे क्या कर दो मल्टीप्लाई, और 1 को कर दो आप इससे p से। अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 2। अगर देखा जाए तो p दिया कितना है, p वेक्टर की अगर अपन बात करें तो p आपको दिया है ये वाला p जो वेक्टर है ये दिया है i प्लस का 2j माइनस का k कैप, और q वेक्टर की अगर अपन बात करें तो ये दिया है माइनस का i प्लस का j प्लस का क्या है आपका k। अगर मैं r वेक्टर की बात करता हूँ आपका, तो r वेक्टर कितना हो जाएगा 2 और साथ में होगा आपके पास क्या q के साथ, तो q कितना है माइनस का i प्लस का j प्लस का क्या हो जाएगा k, और बीच में आता है प्लस। फिर 1 का मल्टीप्लाई करो किसमें p में, से हो जाएगा आपका 2j माइनस का k कैप, और नीचे आता है आपका 2 प्लस का 1। तो यहाँ से r वेक्टर की बात करें ये कितना हो जाएगा आपका माइनस का 2i, ये हो जाएगा आपका 2j प्लस का कितना हो जाएगा आपका 2k, और ये मिलेगा आपको i प्लस का 2j माइनस का हो जाएगा आपका 2k डिवाइड बाय कितना होगा 3। मतलब अल्टीमेटली r वेक्टर क्या आएगा, देखो माइनस का 2 प्लस कितना आएगा माइनस का 1/3i, ओके। ये 2 और 2 कितना हो गया 4, तो ये हो जाएगा आपका 4/3j। फिर बात करें 2 में से 1 गया तो आपके पास बचा कितना प्लस का k, जिसे हम 1/3k कैप लिख सकते हैं। तो ये है आपका क्या इंटरनली पोजीशन वेक्टर ऑफ r, जो आपको डिवाइड करता है p और q को 2 और 1 के रेशियो में। इसी तरीके से अगर अपन बात करें तो एक्सटर्नली कैसे करेंगे, अगर हम बात करें तो इसी तरीके से एक्सटर्नली भी हम निकाल सकते हैं इसका। एक्सटर्नली में क्या होगा भाई, जैसे अगर अपन बात करें तो ये पॉइंट आपका P है और ये पॉइंट क्या है आपका Q, तो यहीं पर कोई पॉइंट आप ले लें क्या R, और इस R की क्या निकालने हैं आपके पोजीशन वेक्टर निकालना है, ओके। कैसे, ये रेशियो आपका हो जाएगा कितना 2 और ये रेशियो हो जाएगा आपका कितना 1, ऐसे कई बार कर चुके हैं। तो एक्सटर्नली अगर आपको करना है तो R वेक्टर आपके पास क्या हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई कर दें Q के साथ, तो ये हो जाएगा 2Q। Q कितना भाई आपका Q है आपका माइनस का i प्लस का j प्लस का क्या हो जाएगा आपका k, और बीच में आता है आपका क्या माइनस, और ये 1 का मल्टीप्लाई होगा P में, तो ये हो जाएगा i प्लस का 2j माइनस का k कैप, और डिवाइड होगा 2 माइनस का 1। तो यहाँ से फाइनली अगर अपन देखें R वेक्टर तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 2 माइनस का 2i, ये हो जाएगा आपका कितना 2j, ये होगा आपका 2k। फिर अगेन अगर अपन बात करें तो हो जाएगा माइनस का i, ये हो जाएगा आपका माइनस का 2j, और ये हो जाएगा आपका प्लस का k कैप, और यहाँ आएगा आपका 1। मतलब R वेक्टर जो आपके पास बनेगा वो होगा देखो 2 और ये हो जाएगा माइनस का 3i, ये हो जाएगा 2 और 2 गया, यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा आपका कितना 3k। तो ये होगा आपका सिंपल सा एक्सटर्नली R वेक्टर, ओके।